शिक्षा और शिक्षक का उद्देश्य नई पीढ़ियों में व्यक्तित्व का सृजन और अच्छे इंसान बनाने का कार्य है। आज इस संदर्भ में प्रगतिशील लेख कवि बाबा नागार्जुन की एक कविता के साथ आगे बढ़ते हैं। कविता है कि घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुरिया नाचे, बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर पान तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे। इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुरिया नाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे। बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पे पान तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे। पुरानी शिक्षण संस्थाओं के चित्र दिखाया गया है, कैसे इन शिक्षण संस्थाओं के इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे एक शिक्षक एक अच्छे इंसान बनाने का दुर्धर्ष प्रयास करता है। घुन खाए सहतीरों पर की जो लकड़ी के जो छत बने हुए हैं उसमें घुन खा रहे हैं, उससे झड़ झड़ के उसके जो है जो बुरादे हैं गिर रहे हैं। जो आला बना हुआ है जिस पर दिए रखे जाते थे, कभी दीपक रखे जाते थे, उन पर बिस्तुरिया जो है नाच रही है, आले पर बिस्तुरिया नाचे। फटी भीत है, जो दीवारें हैं फटी हुई हैं, छतों से पानी टपक रहा है। बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पे पान तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर करता है आदम के साथ। अनुशासन से हिंदी भाषा के उन 12 खड़ी को कंठस्थ कराने का प्रयास करता है कि इन्हीं 12 खड़ी के कंठस्थ कर लेने से जो बिगनिंग जनरेशन है वो एक अच्छा इंसान बन जाएगी। आज हम 21वीं सदी में हैं। अच्छा इंसान बनाने के लिए हमारे जो प्रशासनिक ढांचे में सुधार किया गया, यूपीएससी के सिलेबस में एथिक्स के पेपर रखे गए कि आपको योग्यतम प्रशासनिक अधिकारी नहीं अपितु संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी की ही रोल में आपको पब्लिक ड्यूटी करनी है। तो जो कविता का मुख्य जो रोल आया कि 12 खड़ी विधाता बाँचे। 12 खड़ी इज राइटिंग बुक फॉर किड्स बिगिनिंग लर्न टू हिंदी लैंग्वेज। The 12 vowel of alphabet combine with the consonant to form different sound. 12 means 12 and is called 12 खड़ी। 12 खड़ी विधाता बाँचे। 12 खड़ी will save one's destiny, will be determined by the ability to read and write in Hindi। 12 खड़ी विधाता बाँचे। Fate will be determined by 12 खड़ी। एक शिक्षक को विश्वास था कि यही 12 खड़ी जो है किसी बच्चे की किसी पीढ़ी की डेस्टिनी को डिसाइड कर देगी। इस तरह से 12 खड़ी को कंठस्थ कराते थे
और इसके लिए अनुशासन और दंड के भय से पीढ़ियों का सृजन किया जा रहा था। 1953 में लिखी कविता। आज वही संकट, व्यक्तित्व का संकट आज भी गहराया हुआ है। योग्यता का चयन हो जाने के बावजूद भी संवेदनशील प्रशासन आज के समय की सबसे ज्वलंत समस्या है। इसके लिए यूपीएससी के सिलेबस में लगातार सुधार किया गया। एक 250 मार्क्स का एक एथिक्स का पेपर रखा गया कि आपकी बोधगम्यता, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक मूल्यों की प्रति संवेदना, शुभ अशुभ के बीच आपको पॉलिसी डिसीजन लेना है। इन सब चीज़ों से होते हुए इस संवेदनशील कविता को आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।